ऋषि भगवान विष्णु के सीने पर जोर से एक लात मारते हैं, जिससे भगवान विष्णु की निद्रा टूट जाती है। ऋषि भृगु क्रोधित होकर वहां से जाने लगते हैं तो नारायण उनका पैर पकड़ लेते हैं। तो ऋषि भृगु क्रोधित होकर कहते हैं कि इतना उत्तेजित मत करो कि मैं तुम्हें श्राप दे दूं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि कहीं आपके कोमल पैरों में चोट तो नहीं आ गई। तो ऋषि भृगु हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, अब मैं अपने शिष्यों को बता सकता हूँ कि वह होने वाले यज्ञ में नारायण के नाम की आहुति दे सकते हैं और उस यज्ञ में माता लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं। लेकिन उनका निमंत्रण माता लक्ष्मी अस्वीकार कर देती है और क्रोधित होकर कहती है कि आपने जहां लात मारी है वह मेरा स्थान था, और क्रोधित होकर ऋषि भृगु को श्राप देती है कि ब्राह्मणों को लक्ष्मी कभी नहीं मिलेगी। तो ऋषि भृगु माता लक्ष्मी से क्षमा मांगते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी उन्हें क्षमा नहीं करती है। तो ऋषि भृगु भगवान विष्णु से कहते हैं कि यज्ञ चाहे नारायण का हो चाहे किसी भी देवता का हो, लक्ष्मी रुष्ट हो गई तो यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो सारे ब्राह्मण मेरे को ही दोष देंगे कि मेरे कारण ऐसा अनर्थ हुआ। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं लक्ष्मी के विरुद्ध जाकर कोई भी कर्म नहीं कर सकता। तो ऋषि भृगु बताते हैं कि आप एक बार मुझसे प्रसन्न होकर वरदान दे रहे थे, लेकिन मैंने कहा था जब उचित समय आएगा तो मैं वर ले लूंगा। आप मुझे वर दीजिए कि देवी लक्ष्मी मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि यह वर मेरे वश में नहीं है, मैं लक्ष्मी का प्रारब्ध भला कैसे निश्चित कर सकता हूँ। लेकिन माता लक्ष्मी कहती हैं कि मैं आपके वर का मान रखने के लिए ऋषि भृगु के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए सज्ज हूँ। दोस्तों, भगवान विष्णु के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, और हाँ, कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।